पहुंच गई हूँ मैं कैंची धाम। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है मेरा भाई तो नीम करोली तो आना पड़ेगा ना मेरी जान। जय श्री राम। उत्तराखंड के कुमाऊं में कैंची धाम एक ऐसी पवित्र जगह है जिसकी भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफी मान्यता है। नैनीताल जिले से लगभग 20 किलोमीटर दूर कैंची धाम प्रसिद्ध संत नीम करोरी बाबा द्वारा स्थापित किया गया था। इसीलिए कैंची धाम को नीम करोरी बाबा आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। पिछले कई सालों में मैंने नीम करोरी बाबा की कहानी और चमत्कारों को सुना और पढ़ा था और तब से मेरी इच्छा थी कि एक बार इस पवित्र जगह के दर्शन जरूर करूं और अपनी इसी इच्छा को पूरा करने आज मैं आ चुकी थी कैंची धाम। नीम करोरी बाबा भगवान हनुमान के बड़े भक्त थे और कहते हैं कि भगवान हनुमान की कठिन तपस्या करने के बाद उन्हें कई सिद्धियां प्राप्त हुई। 11 वर्ष की आयु में बाबा का विवाह हो गया। उसके कुछ समय बाद बाबा ने घर त्याग दिया और भारत के अलग अलग हिस्सों की यात्रा की। मात्र 17 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। नीम करोली बाबा को भगवान हनुमान का अवतार माना जाता था और ये कैंची धाम की जगह भी बाबा ने खुद ही खोजी थी। कहते हैं कि बाबा 1962 में अपने दोस्त पूर्णानंद जी के साथ पहली बार यहाँ आए थे और उसके बाद 1964 में बाबा ने यहाँ पर हनुमान मंदिर का निर्माण किया और धीरे धीरे देखते देखते ये जगह भक्तों के लिए एक तीर्थ बन गई। बाबा के भक्त कई फेमस हस्तियां थी, जैसे एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब, फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग, हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स आदि। कहते हैं कि जब स्टीव जॉब ने बाबा की कहानियां सुनी तो उन्हें बाबा से मिलने की इच्छा हुई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके आने से पहले ही बाबा महासमाधि ले चुके थे। इसके बाद स्टीव जॉब अपने दोस्त डैन कोटके के साथ इस आश्रम में आए और कुछ दिन तक रहे। यहाँ उन्होंने बाबा के उपदेश और कहानियों को सुना और उसके बाद अमेरिका वापस लौटने पर उन्होंने एप्पल इंक ब्रांड की शुरुआत की, जिसे कि आप सब जानते ही हैं। बाबा के एक और खास भक्त थे रिचर्ड एल्पर्ट, जो अमेरिका के एक फेमस राइटर थे। रिचर्ड एल्पर्ट 1967 में इंडिया आए और फिर बाबा के शिष्य बने। बाबा ने उन्हें रामदास नाम दिया। इसके बाद रिचर्ड एल्पर्ट ने कई बुक्स में बाबा का जिक्र किया है, खास करके एक बुक मिरेकल ऑफ लव। मिरेकल ऑफ लव में आप बाबा के किस्से और कहानियों का कलेक्शन देख सकते हैं। मेन गेट से जब आप एंट्री करते हैं तो सबसे पहले एक बड़ा सा मंदिर आपको दिखेगा, श्री वैष्णो देवी का मंदिर, और उसी मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की गई है। और इसी के बगल में जो व्हाइट कलर का मंदिर है, इसमें बाबा नीम करोरी की एक बड़ी सी प्रतिमा स्थापित की गई है। नीम करोरी बाबा भारत के किसी भी हिस्से में जाते तो वहाँ चमत्कार जरूर करते थे। बाबा को अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से पुकारा जाता था, जैसे हांडी वाले बाबा, तिकोनिया बाबा, चमत्कारी बाबा आदि। एक गांव था नीम करोरी, जहां बाबा ने कुछ समय रहकर तपस्या की थी और उन्हें नीम करोरी नाम वहां के स्थानीय लोगों द्वारा दिया गया। नीम करोली जगह की भी एक कहानी है, जिसे बाबा के भक्त रामदास अपनी बुक में बताते हैं। कहते हैं कि एक बार बाबा बिना टिकट के ट्रेन पर चढ़ गए
और जब कंडक्टर ने ये देखा तो उसने बाबा को ट्रेन से उतार दिया। और उसके बाद कंडक्टर ने जैसे ही ट्रेन स्टार्ट करना चाही तो ट्रेन आगे बढ़ी ही नहीं। इसके बाद एक यात्री ने कंडक्टर को सुझाव दिया कि आपने जिन बाबा को उतारा है उन्हें वापस से ट्रेन में चढ़ा दो। इसके बाद रेलवे के बाकी अधिकारी और कंडक्टर सब नीचे उतरे और बाबा से प्रार्थना करने लगे कि वो वापस ट्रेन में चढ़ जाए। लेकिन बाबा नहीं माने और बाबा ने उनके सामने 2 शर्तें रखी और कहा कि अगर तुम मेरी शर्त मान जाते हो तो मैं ट्रेन में चढ़ जाऊंगा। बाबा की पहली शर्त थी कि नीम करोली गांव में स्टेशन बनाया जाए, क्योंकि वहां के लोगों को कई मील तक दूर स्टेशन के लिए जाना पड़ता था। और दूसरी शर्त थी कि अब से रेलवे साधु और संतों के साथ अच्छे से व्यवहार करे। इसके बाद रेलवे के अधिकारियों ने बाबा की शर्तें मान ली और बाबा ट्रेन पर चढ़ गए। बाबा ने सबको अपना आशीर्वाद दिया और ट्रेन चल पड़ी। ऐसे ही कई किस्सों का जिक्र बाबा के खास भक्त रिचर्ड एल्पर्ट ने अपनी बुक्स में किया है। बाबा के जीवन काल के दौरान 2 आश्रम बनाए गए, पहला वृंदावन में और दूसरा ये कैंची धाम। ये जगह बाबा की सबसे पसंदीदा जगह थी और इसीलिए हर साल गर्मियों में वो यहाँ आ जाया करते थे। कैंची धाम आश्रम 2 पहाड़ियों के बीच बसा हुआ है और इन 2 पहाड़ियों के रास्ते आपस में कैंची की तरह कटते हुए दिखाई देते हैं और इसीलिए इस धाम को कैंची धाम नाम दिया गया। ये ऊपर की तरफ जो रूट जा रहा है ये है अल्मोड़ा रानीखेत रूट और नीचे की तरफ जो ये रूट जा रहा है ये है हल्द्वानी नैनीताल रूट। और ये सामने है कैंची धाम आश्रम का मेन एंट्री गेट जो रोड से लग के ही है। अभी मंदिर के कपाट खुले नहीं हैं, 7 बजे तक खुल जाएंगे, तो फिलहाल भक्त जो है बाहर ही वेट कर रहे हैं। मेरे पीछे जो आप भीड़ देख रहे हैं ये है दिन की भीड़। ये सारे भक्त नीम करोली बाबा आश्रम के दर्शन करने आए हैं। मतलब आगे पीछे लोग हिल ही नहीं रहे हैं, इतनी ज़्यादा भीड़ है। वो है कैंची धाम और यहीं से आप देखेंगे कि कितनी ज़्यादा जो है भीड़ लगी हुई है। यहाँ से पूरी कारों की लाइन लगी हुई है। हर साल 15 जून को यहाँ कैंची धाम स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसके उपलक्ष्य में यहाँ एक बहुत बड़ा मेला लगता है। ये परंपरा नीम करोली बाबा ने शुरू की थी, जो अब तक चली आ रही है। कैंची धाम के नीचे ही जो नदी बह रही है ये है शिप्रा नदी। ये शिप्रा नदी आगे चलकर कोसी नदी से मिल जाती है। और अभी जो ये आपको भक्तों की भीड़ दिख रही है एक जगह पे, ये जो है आरती के लिए इकट्ठा हुए हैं भक्त।
और अंदर अभी आरती चल रही है। ज्यों-ज्यों दिन का उजाला घटता जा रहा था, बाबा के भक्तों का उत्साह और भी बढ़ता जा रहा था। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है मेरा भाई तो नीम करोली तो आना पड़ेगा ना मेरी जान। जय श्री राम। जय श्री राम। अब आरती खत्म हो चुकी है आश्रम में और 6 बज चुके हैं और इसीलिए जो मेन गेट है मंदिर का वो बंद हो चुका है और अभी भी काफी सारे भक्त जो है अंदर दर्शन करने जा रहे थे, लेकिन अब सब लोग जो है बाहर ही वेट कर रहे हैं। शाम के समय आरती के बाद मुझे महाराष्ट्र से आए नीम करोली बाबा के एक भक्त मिले और बातों ही बातों में उन्होंने मुझे बाबा से जुड़ी और भी जानकारियां दी। सबको मेरा नमस्कार। मुझे कंचन जी से मैं मिला। कंचन जी हमको पूरे इंडिया में जितने भी मंदिर है, टूरिस्ट प्लेसेस है, उनके बारे में जानकारी दे रहे हैं। अभी हम आज कंची धाम के जो नीम करोली बाबा है उनके द्वार पे है। तो वो टोटल बाबा के 4 धाम है। पहला कंची धाम, दूसरा ककड़ी धाम, तीसरा हनुमानगढ़ी और एक नाम मुझे याद नहीं आ रहा। तो वो टोटल 4 धाम है। जो भी भक्त इधर आना चाहते हैं कंची धाम में, वो आसपास के एरिया में 4 धाम आप कंप्लीट कर सकते हो। तो बाबा ने इधर मतलब पूरा लाइफ अपना ये 4 धाम में ही गुजारे। हाँ, तो इतना थैंक यू वेरी मच। कैची धाम से लगभग 200-300 मीटर दूर एक और मंदिर है और इसका नाम है श्री साईं कुटिया। तो आप यहाँ भी दर्शन कर सकते हैं। अगर आप नैनीताल से कैची धाम आने की सोच रहे हैं तो नैनीताल से बस का भी ऑप्शन है, लेकिन बस आपको जो है भवाली तक छोड़ती है और उसके बाद आपको भवाली से कैची धाम के लिए दूसरी बस पकड़नी होती है। और अगर आप डायरेक्ट आना चाहते हैं नैनीताल से कैची धाम तो वहाँ छोटी कैब या फिर मैक्स लगी होती हैं। छोटी कैब का किराया है 150 रुपये और अगर आप मैक्स से आते हैं तो उसका किराया है 100 रुपये। हल्द्वानी से कैची धाम लगभग 42 किलोमीटर दूर है। आप वहां से अल्मोड़ा या रानीखेत किसी भी बस में बैठ सकते हैं और डायरेक्ट जो है कैची धाम पहुंच सकते हैं। ये है मंदिर की टाइमिंग। नीम करोली बाबा के लाखों भक्त होने के बाद भी वे दिखावे से दूर रहते थे और एक आम इंसान की तरह रहा करते थे। कहते हैं कि बाबा किसी को अपने पैर नहीं छूने देते थे। जो कोई भी भक्त बाबा के पैर छूना चाहता वह उन्हें रोक देते और कहते कि मेरी जगह भगवान हनुमान के पैर छुओ, वही तुम्हारा कल्याण करेंगे। बाबा ने अपने जीवन काल में तो चमत्कार किए ही, लेकिन मृत्यु के बाद भी उनके भक्तों ने अपने जीवन में कई चमत्कारों का अनुभव किया है। इस धाम की इतनी मान्यता है कि कहते हैं कि यहाँ से कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं जाता और इसीलिए देश विदेश तक बाबा के प्रति लोगों की गहरी आस्था है। नीम करोली बाबा के दर्शन मैं कर चुकी हूँ और ये थी मेरी कैची धाम की यात्रा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो फीडबैक ज़रूर दें। आप सब पे नीम करोली बाबा की कृपा बनी रहे।